हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र मयंक और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सफारी में। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था प्राचीन भारत के राष्ट्रपिता चाणक्य के बारे में और हमने आपको आचार्य चाणक्य के राष्ट्रपिता के रूप में दिए गए योगदान के विषय में जानकारी दी थी। आज हम चर्चा करेंगे एक राज्य संचालक के रूप में दिए गए उनके अप्रतिम योगदान की। आचार्य चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने रण कौशल से मगध नरेश धनानंद को पद से हटाया और मगध का नया शासक बना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनाकर अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जिसमें उसने प्रण किया था कि जब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे, जब तक धनानंद को उसके पद से न हटा दें। अब आचार्य चाणक्य का ध्येय था अखंड भारत का निर्माण और ऐसी शासन व्यवस्था को बनाना जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति भी लाभान्वित हों। राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य यानी चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि वे राज्य के दैवीय सिद्धांत के स्थान पर सामाजिक समझौते के पक्षधर थे। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की प्राकृतिक दशा को कौटिल्य अराजकता की संज्ञा देते हैं। राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब मत्स्य न्याय कानून से तंग आकर जनता ने मनु को अपना राजा चुना और अपनी कृषि उपज का 6वां भाग तथा स्वर्ण का 10वां भाग उसे देना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा ने उनकी सुरक्षा तथा कल्याण का उत्तरदायित्व संभाला। यही कौटिल्य का सामाजिक समझौता है और वह गणतंत्र का नहीं अपितु राजतंत्र का समर्थक है। कौटिल्य ने राज्य के कुशल संचालन के लिए सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें वे कहते हैं कि राज्य की तुलना मानव शरीर से होती है। उनके अनुसार राज्य संचालन में स्वामी यानी राजा, आमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी भूमि या प्रजा, दुर्ग यानी किले, कोष यानी राजकोष, दंड यानी बल या सेना और सुहृद यानी मित्र राज्य, इन सभी का योगदान वो राज्य संचालन में मानते हैं। जब तक ये सातों अंग सही से मिलजुल कर कार्य करते रहेंगे, तब तक शरीर रूपी राज्य कुशलता पूर्वक संचालित होता रहेगा। कौटिल्य के अनुसार वह लौकिक विषयों में राजा को सर्वोपरि मानते हैं, किंतु कर्तव्यों के मामले में राजा स्वयं धर्म से बंधा है। वह धर्म का व्याख्याता नहीं बल्कि उसका रक्षक है। उसके लिए स्वहित से बढ़कर राज्य का हित है। चाणक्य कहते हैं कि राज्य के हित सर्वोपरि हैं और उसकी रक्षा के लिए किसी भी नैतिकता का त्याग किया जा सकता है। वह कहता है कि राज्य का मुख्य कार्य राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना, जन कल्याण के कार्य करना, न्याय व्यवस्था का उत्तम संचालन और सामाजिक सौहार्द की स्थापना करना आदि है। चाणक्य के अनुसार एक राजा को सदैव सतर्क रहना चाहिए और एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार युद्ध व विजय द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार करने वाले राजा को अपने शत्रुओं की अपेक्षा मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि शत्रुओं पर नियंत्रण रखा जा सके। कौटिल्य युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता मानकर संधि व समझौतों द्वारा शक्ति संतुलन बनाने पर बल देते हैं। वे राज्य की विदेश नीति के संदर्भ में कूटनीति के 4 सिद्धांतों साम यानी समझाना बुझाना, दाम यानी धन देकर संतुष्ट करना, दंड बल प्रयोग और युद्ध तथा भेद यानी फूट डालना का वर्णन करते हैं। उनके अनुसार प्रथम 2 का प्रयोग निर्बल राजाओं व अंतिम 2 का प्रयोग सबल राजाओं के लिए किया जाना चाहिए। उनका मत है कि साम दाम से, दाम भेद से और भेद दंड से श्रेयस्कर है। दंड का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाए क्योंकि इससे स्वयं की भी हानि होती है। कौटिल्य का राज्य यद्यपि सर्वाधिकारी है किंतु वह जनहित के प्रति उदासीन नहीं है। आचार्य चाणक्य की नीतियों की भांति उनकी मृत्यु के विषय में भी कई रोचक तथ्य हैं। इतिहासकारों में उनकी मृत्यु को लेकर मतभेद हैं। एक तथ्य के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व सम्राट अशोक तीनों का ही निर्देशन किया था। कहते हैं कि अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर वे वन में रहने चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हुई। कुछ के अनुसार मगध की रानी हेलेना ने उन्हें विष दे दिया क्योंकि चाणक्य ने विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र को मगध का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। एक अन्य तथ्य यह भी है कि बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने षड्यंत्र कर चाणक्य व सम्राट बिंदुसार के मध्य संदेह उत्पन्न कर दिया और चाणक्य सदैव के लिए रुष्ट होकर वन में चले गए।
हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने स्वयं प्राण त्यागे थे और उनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई थी। चाणक्य के विचारों ने आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी उन्नत किया है। चाणक्य की कूटनीति और सिद्धांतों के विषय में कई पुस्तकें देशी व विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गईं। चाणक्य के जीवन को पढ़ने वाला और उनका अनुसरण करने वाला एक विशाल वर्ग वर्तमान में भी विद्यमान है। चाणक्य के विचारों को व उनकी नीतियों को अनमोल कहा जाता है। आचार्य चाणक्य का गौरवशाली व्यक्तित्व हमें एक नई ऊर्जा का संचार करता है और उनके विचार आज भी प्रेरणादायी हैं। तो मित्रों, ये थी आचार्य चाणक्य की जीवन गाथा जो भारतीय इतिहास में अमर है। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे उस सम्राट के बारे में जिसने चाणक्य के शिष्य के रूप में जनता को और विश्व को अपना कौशल मनवाया। विश्व के सबसे महान कूटनीतिज्ञ कौटिल्य यानी चाणक्य के विषय में बनाया गया ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।